खबरें विस्तार से। आगामी 24 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं के कटिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भी कटिहार आगमन हुआ। वे शाम के लगभग 4:30 बजे अपने नियत समय से लगभग 1.5 घंटे विलंब से स्थानीय डीएस कॉलेज मैदान में पहुंचे। वहां पहले से ही भारी भीड़ मोदी का इंतजार कर रही थी। मोदी के आते ही जोर जोर से नारे लगने लगे। गौरतलब है कि श्री मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मोदी ने भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में अब परिवर्तन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है। मतदाताओं के रवैये से मैं कह सकता हूं कि अब तक जितना मतदान हुआ है उन्होंने दिल्ली सरकार को साफ करने का, निकालने का काम पूरा कर दिया। 232 वालों ने ही उधर रखे उनको विदाई कर दिया है। तो ये तो गए। अब मां बेटे की सरकार गई। अब मां बेटे की सरकार आपको बर्बाद नहीं कर पाएगी, आपकी जिंदगी खत्म नहीं कर पाएगी। 232 सीट वालों ने काम कर दिया है। देखिए क्या किया आप लोग, हमको सब भाई बहनों, लेकिन अब जहां मतदान होना है उनका बड़ा महत्वपूर्ण काम है। 232 वालों ने इस सरकार को घर भेज दिया, नई सरकार बनाने की नींव डाल दी, लेकिन मजबूत सरकार बनाने का काम अब जिनको मतदान है उन्हें पूरा करना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज फिर एक बार बिहार की धरती पर आया हूं। बिहार ने मुझे इतना प्यार दिया, बार बार आने का मन करता। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वे गरीबी की दर्द को नहीं जानते, जबकि असली गरीबी तो हमने देखी है। इसलिए श्री मोदी ने पूरे बिहार में भाजपा के प्रत्याशी को जिताने की बात कही। अपने आप को बड़े महान पॉलिटिकल पंडित मानने वाले लोग, जनता की नब्ज पे अपनी उंगली है, इस अहंकार में जीने वाले लोग सब कान खोल करके सुनो। हटेगा लोग तब ना, हटाओ ना। अब जनता को पहचान गई है। अब जनता आपकी बातों में गुमराह होने वाली नहीं। अब बिहार की जनता ने देश का भविष्य बनाने का फैसला किया और इस बार हमको क्या बोल रहा है, देश का भविष्य बिहार बनाने का। भारतीय जनता पार्टी को सबको प्रेम मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का अद्भुत सफलता मिल रही है। कांग्रेस पार्टी हताश और निराश, पहली बार पूरा RSVP
निमंत्रण पत्रिका आती है ना, इसमें आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे यार इस पे मत चलो, ये भी टूटेगा। नीचे से सुनो यार, जो यहाँ दिया हुआ है तुम लोग समझ तोड़ ताड़ के गिरा देगा तो क्या? जब आने वाले नहीं आने वाले, ये बड़ी दुनिया में ऐसा चलता है। बड़े पढ़े लिखे लोगों के शादी ब्याह हो। आज हिंदुस्तान की राजनीति में भी मत दो ये RSVP का खेल था। और कल अमेरिका के एक अखबार ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। भैया बताइए, बिहार में आपके पास कोई ऐसी जादूगरी है कि जिसमें आपके जेब में 1 लाख रुपया हो और 4 साल में 300 करोड़ हो जाए? ऐसा कोई जादू है क्या आपके पास? ऐसा मॉडल देखा है क्या? देखिए, माँ बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1 लाख रुपया है और 4 साल में 300 करोड़। ये RSVP मॉडल है, RSVP। RS सोनिया, P प्रज्ञा, P प्रियंका। ये RSVP मॉडल है। राहुल जी, आप गुजरात के मॉडल की गांव-गांव घूम के चर्चा कर रहे हो। अब देश को जानना है कि माँ बेटे का मॉडल है। भाइयों बहनों, अभी हम जो किताब आई है, एक किताब से पता चल गया है कि देश की सरकार मनमोहन सिंह जी नहीं चला रहे हैं, ये माँ बेटे की सरकार है। भाइयों बहनों, ये माँ बेटे की सरकार आपका भाग्य नहीं बदल सकती है, आपके जीवन को नहीं बदल सकती है। मेरे नौजवान मित्रों, मुझे बताइए, आपके माँ बाप को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी, क्या आप वैसी जिंदगी जीना चाहते हो? आपके माँ बाप को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ आप झेलना चाहते हो? आपको इन मुसीबतों में जीना है जिस मुसीबतों में आपको माँ बाप को जीना पड़ा? आप बदलाव चाहते हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हो? तो भाइयों बहनों, ये माँ बेटे के मॉडल से मुक्ति ले लीजिए। ये माँ बेटे का मॉडल, माँ बेटे का मॉडल आपको रोजगार नहीं दे सकता। भाइयों बहनों, इनके लिए गरीब एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन, जैसे आप ताजमहल देखने के लिए जाते हैं ना, करण जो चढ़ेगा 1 लाख। कितना मन करता है चलो ताजमहल देखा नहीं, देखेंगे कैसा होता है। और वहां आप कैमरा लेके जाते हो, ताजमहल के पास खड़े रह करके फोटो निकालते हो, क्योंकि ताजमहल देखा नहीं था। और मन करता है कि फोटो निकाल के जाऊं, दोस्तों को दिखाऊंगा कि मैं ताजमहल गया था, ये मैंने फोटो निकाली है। करते हैं नहीं करते? ये राहुल जी गरीबी देखने के लिए टूरिज्म करते हैं, गरीब के घर जाते हैं। जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं ना, वो गरीब के घर जाते हैं। उनके मन में सवाल रहता है, ये गरीब होता क्या है, ये गरीब रहता कैसे है, ये गरीब खाता क्या है, गरीब सोता कैसे है, गरीब को पैर 2 होते हैं नहीं होते, गरीब को 2 हाथ होते हैं नहीं होते, गरीब को 2 आंखें होती है नहीं होती है, ये गरीब का पेट होता है नहीं होता है, इनको मालूम ही नहीं है। इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं। वे सोने की चमच लेकर के पैदा हुए हैं, गरीबी क्या होती है उनको पता है। इसलिए वो गरीबी का टूरिज्म करते हैं और फिर क्या पढ़ करके सीख करके आते हैं, फोटो निकाल देते हैं, मुफ्त उस गरीब का खा भी जाते हैं, उसके बच्चे को गोद में ले लेते हैं, फोटो निकाल देते हैं और साल भर दुनिया को फोटो दिखाते रहते हैं, साल भर फोटो दिखाते रहते हैं। ये गरीब का मजाक उड़ाने वाला है। और फिर क्या कहते हैं, गरीबी पर भी कुछ होता नहीं है, ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है।
राहुल जी, गरीबी क्या होती है आपको पता है? आप तो सोने की चमच लेकर के पैदा हुए हो, आप प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए हो। गरीबी क्या होती है हमें मालूम है। हम गरीबी में जन्मे हैं, हम गरीबी में पले हैं। रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते पेट भरा, रात को चूल्हा नहीं जलता था तो नींद नहीं आती थी, रात कैसे कटती थी वो हमने बचपन में देखा। मां कितनी रोती थी कि हमें पता है। आप हमें गरीबी सिखा रहे हो। आप ही की वजह से मेरे देश के करोड़ों करोड़ लोग दो टाइम पूरा खाना नहीं, यह आपकी पाप के बदौलत है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है। मैं गरीबी देखी है। ये जीवन अगर गरीबों के काम आए तो मेरे जीवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मुझे आशीर्वाद दीजिए।